की लीडरशिप के अंदर जहां 7-8 साल हमें काम करने का मौका मिला, आज वो इस परिवार को संभाल रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भाई प्रदीप के लिए बजाने का काम करो। डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा था तालकटोरा के स्टेडियम में दिल्ली में कि ये मंच दे रहा हूं गरीब घरों के बच्चों के लिए, कमेरे वर्ग के बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए ये मंच दे रहा हूं, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, उनकी नई पीढ़ी के लिए। मेरी बहनों, मुझे आज गर्व है कहते हुए राजस्थान की इस भूमि पर कि इस INSO से आम घरों के बच्चे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उभारने में कामयाब हुए। ना केवल कामयाब हुए, एजुकेशन के अंदर आगे बढ़े, मेडिकल लाइन के अंदर आगे बढ़े, सोशल कामों में आगे बढ़े, और तो और राजनीतिक तौर पर भी आज मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि 2009, 2014 और 2019 के अंदर कई दर्जन भर ऐसे विधायक हैं जो INSO से जुड़कर राजनीति में आए थे और हरियाणा की विधानसभा तक गए। मैं राजस्थान में ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आओ मिलकर के रणघोष करें। रणघोष हमें कोई तोप तलवार, कोई बंदूक भाला नहीं उठाना। आज की व्यवस्था को परिवर्तित करें। कांग्रेस के कुशासन में राजस्थान के अंदर 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा की। आज भी गांव के अंदर, राजस्थान के अंदर, डीप रूट्स के अंदर, जहां जहां मुझे दौरा करने का अवसर मिला, सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा की। उस पर रणघोष कैसे करेंगे? भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के मॉडल से करेंगे। दुष्यंत जी ने हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाने का, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी बनाने का, एडवांस लाइब्रेरी बनाने का प्रण लिया है। मैं बहुत सारे हॉस्टल्स में जाकर के आया हूं, बहुत सारे गांव का मेरे को जाने का अवसर मिला। दुष्यंत जी ने यहां भी बहुत सारा काम, बहुत क्षेत्र के अंदर एजुकेशन को लेकर के किया है। रणघोष कैसे होगा? रणघोष होगा कि आओ मिलकर के राजस्थान के प्रत्येक गांव तक इस एजुकेशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी मॉड्यूल जो हरियाणा में बना, उसको राजस्थान में लाने का काम करें। यह रणघोष होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है नशे की। अपने राजस्थान में है कि नहीं नशे की सबसे बड़ी चुनौती? जहां जहां हम गए, नशा बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाओ, शपथ लेकर के जाओ कि हमें नशे के खिलाफ रणघोष करना है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है हमारे भविष्य की, हमारे रोजगार की। है कि नहीं युवा साथियों? बता दो, है कि नहीं युवा साथियों? दुष्यंत जी ने क्या मॉड्यूल अपनाया? 75% आरक्षण प्राइवेट कंपनियों के अंदर लोकल्स को मिलना चाहिए। जब धरती हमारी, तो रोजगार पर पहला हक हमारा होना चाहिए। उस मॉड्यूल को, उस सिस्टम को हमें राजस्थान में लागू करना है। आज उसकी शपथ लेकर के जानी है। सम्मानित साथियों, इस वीर भूमि से हमारा रोटी और बेटी का नाता है। कुछ लोग कहते हैं 4 पीढ़ी का। 4 पीढ़ी का नहीं, 7 पुश्तों पहले, 7 पीढ़ी पहले मेरा परिवार इसी भूमि से उठ करके चौटाला गांव में जाकर के बसा था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि ना तो राजस्थान हमारे लिए पराया है और ना राजस्थान के लिए हम पराये हैं। सम्मानित साथियों, मेरे परदादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, जिन्होंने किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की एक वक्त की रोटी जो कमाए और शाम को घर जाकर के खाए, उन वर्ग की आवाज उठाई। मगर उनके राजनीतिक जीवन में उनको सबसे बड़ी ऊंचाई, सबसे बड़ी चढ़ाई और सबसे बड़ी ताकत अगर किसी ने दी तो इस वीर भूमि राजस्थान के लोगों ने दी। मुझे खुशी होती है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को लाल किले तक पहुंचाने वाले इस राजस्थान के लोग थे।
और वो सीकर से चुन करके गए थे। मुझे खुशी होती है, इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आपके यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की और राज्य रजवाड़ा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज संजय चोपड़ा जी बैठे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनको याद होगा वो डॉक्टर अजय सिंह जी के साथ थे। किस प्रकार गरीब घर के बच्चों को, आम घरों के बच्चों को यहां की विद्यार्थी लाइन के अंदर आगे बढ़ाया, ना केवल आगे बढ़ाया, पहले राज्य रजवाड़े बना करते राजस्थान के अंदर, उस व्यवस्था को तोड़कर किसान के बेटे को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने का काम किया, वो डॉक्टर अजय सिंह जी ने यहां शुरुआत की। आज मुझे खुशी होती है, दाता रामगढ़ से पहली बार विधायक चुन करके आए और दूसरी बार नौहर से जीत करके आए। तो इस भूमि से तो हमारा बहुत पुराना नाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज 33 साल का वो नौजवान दुष्यंत चौटाला जी, वो समय याद करो युवा साथियों, जब ट्रैक्टर पर टैक्स लग गया था, दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर की सवारी की थी। लोगों ने गेट पे रोक लिया, कहने लगे अंदर नहीं जाने देंगे पुलिस वालों ने। युवा साथियों, उस चौखट पर टोकर मारकर पार्लियामेंट के दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़ा किसान का अगर किसी ने किया था तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया था। और वो कानून वापस करवाए थे कि नहीं करवाए थे? आज राजस्थान में बहुत चुनौतियां हैं। मैं तो आज दुष्यंत जी से कहूंगा कि उन चुनौतियों से पार पाने के लिए ये राजस्थान के युवा जो हजारों की संख्या में पधारे हैं, इस शुभ उपलक्ष्य पर जो डगडगी लगा करके आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उन राजस्थान के युवाओं को एक रास्ता दिखाने का काम करो। मैं ये उम्मीद आज आपसे करता हूं। यूं सीएम नहीं बना करते। सम्मानित साथियों, मैं ये कहूंगा कि जो हमारा नाता पीढ़ी दर पीढ़ी का यहां के लोगों से है, उस मार्फिक सिर्फ इंसो तक नहीं बल्कि जननायक जनता पार्टी को भी आप यहां पर ग्रासरूट लेवल पर लाने का काम करें। ये दिशा निर्देश हमें दें और हम दिन रात मेहनत कर करके, जैसा रविंदर जी कह रहे थे, दिन रात मेहनत कर करके चौधरी देवीलाल जी के विचारों को इन नई नौजवान पीढ़ी तक जोड़ने का काम करेंगे। ये मैं आज विश्वास इस मन से आपको देता हूं। और कोई बड़ी बात नहीं, जनता दल के जमाने में 50-55 सीटें यहां हम जीते थे। 2003 के अंदर बहुत बड़ा बहुमत यहां पर लोगों ने हमारी पुरानी पार्टी को भी दिया था। मैं कहता हूं, आज जो ये 1.5 साल का समय यहां के विधानसभा के चुनाव में शेष है, आप हमें दिशा निर्देश दे करके जाएं, हम उस रास्ते पर आगे बढ़कर, मैं ये नहीं कहता कि हम अपने दम पर सरकार बना देंगे, मगर चौधरी देवीलाल जी का जो सपना था कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किसान का बेटा हो, मैं ये वादा आपसे दे करता हूं आपसे कि ऐसी व्यवस्था जरूर कायम कर देंगे कि अगली बार जो मुख्यमंत्री यहां बने वो किसान के घर का बेटा बने। ये मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। आने वाले समय में 26 तारीख को यहां पर विश्वविद्यालय में चुनाव है। प्रदीप जी, 26 कोई दूर नहीं। वो कहते हैं कि फिल्म आने से पहले ट्रेलर दिखना चाहिए। इससे अच्छा मौका नहीं हुआ साथियों। वैचारिक तौर पर बहुत से लोग आज आपसे प्रभावित हैं, आपके संगठन से प्रभावित हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, मगर हाथ आगे बढ़ाने की, उन्हें गले लगाने की आवश्यकता है। राजस्थान के लोग मधुरभाषी लोग हैं। मैं एक बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं, दुष्यंत जी, इस पर हमें रोड मैप दिखा करके जाइए। और जब 2014 का समय याद करता हूं, कम समय के अंदर 4 कॉलेजों के अंदर हमारे प्रधान बन करके आए थे, और आज इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी ताकत राजस्थान की इंसो इकाई के साथ जुड़ी है। ऐसे में बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि वो चुनौती कोई बड़ी चुनौती नहीं। आप हमें दिशा दिखाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जोधपुर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीकानेर की यूनिवर्सिटी हो, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी, इंसो का विजय पताका फहराने का काम ये नौजवान टीम आपकी करेगी।
बातें बहुत सी और हैं, मगर आज तो हम केवल दुष्यंत जी को सुनने आए हैं, उनका विजन देखने आए हैं। आज दुष्यंत जी का राजस्थान के लिए रोड मैप देखने आए हैं। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में यहां पधार करके इस इंसो के प्रत्येक सिपाही को गदगद करने का काम किया। जो ताकत और ऊर्जा का संचार आप लोगों ने किया, मैं फिर से इस माटी को, इस भूमि को नमन करते हुए एक विश्वास आपसे देता हूं कि आपका जो ये विश्वास है, ये जो पगड़ी है, ये राजस्थान की शान साफा है। दुष्यंत चौटाला और उसकी इंसो इस साफे को, इस इज्जत को कभी नीचा नहीं होने देगी, इस पर कभी आंच नहीं आने देगी। आप सब पधारे, मैं फिर से आपका स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं आधे से ज्यादा संख्या में हॉल में बैठी मेरी बहनों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुशोभित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जेजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दिग्विजय चौटाला जी। आपने हमारे राजस्थान के युवा साथियों को बताया कि चौधरी देवीलाल परिवार और राजस्थान का एक पुराना नाता है। इसी कड़ी में अभी श्री दिग्विजय चौटाला जी एमडी भाई का जो हमारी पार्टी के ऊपर। तो राजस्थान के जयपुर से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इंसो के 20वां जो स्थापना दिवस है उसके मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित यहां पर किया जा रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह चौटाला को अभी आप सुन रहे थे और दुष्यंत चौटाला भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और राजस्थान के जयपुर में जो एक कार्यक्रम हो रहा है वहां पर आपने सुना दिग्विजय चौटाला ने किस तरीके से कहा कि इंसो को न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान में भी अब मजबूत करने का वक्त आ गया है। और इसी वजह से इंसो का जो 20वां स्थापना दिवस है उसको राजस्थान के जयपुर में मनाने का फैसला हुआ। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। उसकी सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं।